जब अधर्म बढ़ता है तब सृष्टि स्वयं न्याय मांगती है। यह कहानी है एक ऐसे असुर की जिसने अमर होने का सपना देखा। यह है हिरण्यकश्यप, जिसने अमर होने की ठान ली थी। वह शक्ति चाहता था, ऐसी शक्ति जिसे कोई पराजित न कर सके। वर्षों तक उसने कठोर तपस्या की, अग्नि के बीच बैठकर, तूफानों को सहकर, अपने शरीर को त्याग कर, और अंततः उसे वरदान मिला। मुझे न दिन में मृत्यु मिले, न रात में, न धरती पर, न आकाश में, न मनुष्य से, न पशु से। तथास्तु। लेकिन वरदान के साथ आया अहंकार। वह अपने राज्य लौटा और घोषणा कर दी, आज से मैं ही भगवान हूं, मेरे अलावा कोई पूजा नहीं करेगा। पूरा राज्य भय से कांप उठा। मंदिरों की घंटियां थम गईं। लोगों के हृदयों में डर बस गया। लेकिन उसी महल में एक नन्हा बालक था, प्रहलाद। उसके हृदय में डर नहीं, भक्ति थी। उसके होठों पर बस एक ही नाम था, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जब पिता ने पूछा, तू मेरी पूजा क्यों नहीं करता, तो उसने शांत स्वर में कहा, पिता भगवान हर जगह हैं। यह सुनकर हिरण्यकश्यप का क्रोध बढ़ गया। उसने आदेश दिया, इसे पहाड़ से फेंक दो। लेकिन जब प्रहलाद गिरा तो उसे कुछ नहीं हुआ। उसने फिर आदेश दिया, इसे अग्नि में डाल दो। अग्नि प्रज्वलित हुई, लेकिन वह बालक शांत बैठा रहा। उसका विश्वास अग्नि से भी प्रबल था। फिर उसे सर्पों के बीच डाल दिया गया, लेकिन भय भी उसके पास आने से डर गया। हर बार कोई अदृश्य शक्ति उसकी रक्षा करती रही। एक दिन उसने प्रहलाद को सिंहासन के सामने खड़ा किया। कहां है तेरा भगवान? क्या इस खंभे में है? प्रहलाद ने निर्भय होकर कहा, भगवान हर जगह है। और तभी एक प्रहार हुआ। खंभा कांप उठा, धरती हिल गई और उस खंभे से प्रकट हुआ एक अद्भुत रूप। न पूर्ण मनुष्य, न पूर्ण पशु, वह था नरसिंह। संध्या का समय था, ना दिन ना रात। महल की दहलीज थी, ना अंदर ना बाहर। नरसिंह ने हिरण्यकश्यप को उठाया, अपनी गोद में बैठाया। ना धरती पर ना आकाश में, और उसी क्षण अहंकार का अंत हो गया। नरसिंह की गर्जना शांत हुई। उन्होंने प्रहलाद की ओर देखा, प्रभु। और उसी क्षण क्रोध शांत हो गया। सृष्टि में संतुलन लौट आया। याद रखो, शक्ति जब अहंकार बनती है तो उसका अंत निश्चित होता है। भक्ति कभी पराजित नहीं होती। अहंकार कितना भी बड़ा क्यों ना हो, भक्ति उससे हमेशा ऊंची होती है। भक्ति में ही शक्ति है।